33वां अध्याय उपमन्यु चरित्र वर्णन। वायु बोले, जब उसकी लपट देवताओं को लगी तब उसने वैकुंठ में श्री नारायण जी के पास पहुंचे और प्रणाम कर सब समाचार कहा। उसे सुनकर भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, यह क्या है? उन्होंने उस बात का विचार किया, फिर उसका कारण जानकर शिव जी को देखने की इच्छा से मंदर पर्वत गए। देव को देखकर प्रणाम कर हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, कोई उपमन्यु नामक ब्राह्मण दुखी होकर अपने तप से जगत को जला रहा है, आप उसको वहां से हटाइए। तब विष्णु के वचन सुनकर देव महेश्वर ने कहा, अच्छा, आप अपने स्थान को जाइए, मैं उस बालक को निवारण करूंगा। देवताओं का समाधान कर विष्णु जी अपने लोक को गए। इसके पश्चात शिव जी ने उस स्थान में जाने की इच्छा की। उन्होंने इंद्र का रूप धारण कर श्वेत हाथी पर बैठकर चलने की तैयारी की। शरासुर सहित महारग उनके साथ हुए। सची सहित सुरेंद्र सिर पर श्वेत छत्र, उमा लगा सहित रूप इंद्रधारी शिवजी बड़े शोभित हुए। फिर तो इस प्रकार छत्र चंद्रमंडल से शोभित मंदिर के समान इंद्र का बालक उपमन्यु से उल्टे ही तिरस्कार कर शिवजी से ही उनका प्रधान माना। परमेश्वर ने इंद्र का रूप धारण कर उपमन्यु के अनुग्रह के लिए आश्रम जा पहुंचे। तो उस पर ईशान इंद्र रूपधारी शिव को देख महामुनि श्रेष्ठ उपमन्यु ने प्रणाम किया और कहा, हे देवेश्वर, आप इस आगमन से मेरा यह आश्रम आज पवित्र हो गया। आज जगतपति ने इंद्र का रूप धारण किया है। तब ऐसा कहते हुए सम्मुख इंद्र उपस्थित इंद्र धारी शिवजी ने मेघवत बाणों से गंभीर बाणों में इस प्रकार का, हे सुभद्र, तुमने अपने तप से मुझे बहुत प्रसन्न किया है, वर मांगो। धौम्याग्रज, तूने जो कुछ इच्छा किया, हे महामुनि, मैं तुझे सब दूंगा। जब इस प्रकार इंद्र ने कहा तो शिव भक्त परायण श्रेष्ठ मुनि से हाथ जोड़कर जो ही कुछ त्यों ही उसे सुनाकर इंद्र से कहा, तुम नहीं जानते, मैं देवताओं का राजा त्रिलोकपति इंद्र हूँ, जिन्हें सब देवता नमस्कार करते हैं। विप्र, तेरा कल्याण हो, तू सर्वदा मेरी इस प्रकार अर्चना करता रहे, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। परंतु इस निर्गुण रुद्र का तू त्याग कर दे। निर्गुण रुद्र से तेरा क्या कार्य होगा? वह तो देव पंक्ति से बाहर और पिशाच है। रैसुन मुनि ने अपने धर्म या विघ्न माना और पुनः पंचाक्षरी मंत्र का जप करने लगा। तथा इंद्र से बोला, आप तो शिव निंदा में तत्पर है, तभी तो आपने महात्मा रुद्र को निर्गुण कहा है। परंतु देवाधिपति रुद्र को आप नहीं जानते, वो तो ब्रह्मा विष्णु और महेश के उत्पादक तथा प्रकृति से परे हैं, जिन्हें ब्रह्मावादी सत असत व्यक्त अव्यक्त रूप के कथन करते हैं तथा जो नित्य एक और अनंत है। मैं तो उन्हीं से वरदान का इच्छुक हूँ। मैं जानता हूँ वही साख्य योग के अर्थदायक है, उपास्य योग परम रूप है, जो सब कारणों के कारण है, जिन्हें परे से कोई तत्व नहीं है। वही ब्रह्मा विष्णु आदि देवता का निर्माता तथा गुणों से परे है, सब प्रभु हैं। अधिक तो मैं आपसे क्या कहूँ, किंतु जो शिव की निंदा सुने तो जानिए वह जन्मांतर का पापी है। शिव की निंदा सुनते उसी क्षण मर क्यों नहीं गया? यदि वह उसी क्षण मर जाए तो वह शिवलोक मिल जाए और सुराधम मुझे दूध भले ही ना मिले, परंतु मैं तुम्हें आज शिवास्त्र से अवश्य ही मारूंगा, चाहे मेरा शरीर भले ही ना रहे। ऐसा कहकर दूध की इच्छा त्याग कर उपमन्यु ने प्राण त्याग की इच्छा की। वह इंद्र को मारने के लिए उद्यत हुआ। उसने घोर भस्म उठा, उसे अघोर मंत्र से अभिमंत्रित कर इस इंद्र उद्देश्य से बड़ा शब्द किया, शिव के चरण कमलों का ध्यान कर अपना शरीर त्यागने की इच्छा की। उपमन्यु ने आग्रह धारण किया। देख शिवजी ने अपनी सौम्यता से उसको वही धारण दूर उपमन्यु के छोड़े हुए अघोरा स्त्र को नंदी को धारण किया। फिर तो अपने वास्तविक रूप में स्थित उन परमेश्वर उपमन्यु को अपना चंद्रभाल रूप दिखाया और हजारों दूध के सागर, अमृत के सागर, दही के सागर, फल भज्य भोज्य सागर तथा कुओं का पर्वत बालक को दिखाए। उपमन्यु ने देखा कि देवी सहित शंकर वृषभ पर स्थित है। उन्हें चारों ओर त्रिशूल आदि से घिरे हुए गणेश्वर खड़े हुए। उसी समय आकाश के फूल बरसाते हुए देवता ने अपनी धुंधनी भी बजाई। विष्णु ब्रह्मा आदि देवताएं दिशाएं आच्छादित हो गई। उपमन्यु के आनंद सागर मग्न हो गया, भक्ति के नम्र दंड के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर तो उसी समय भगवान शंकर ने यहाँ आओ कहकर हंसते हुए अपने पास बुलाकर उसका सिर सूंघा, अनेकों वर दिए, का हे पुत्र, अब तुम्हें सब प्रकार के भज्य प्राप्त होंगे और अपने बंधु बांधवों सहित तुम सर्वदा सुखी रहोगे। बड़े भाग्यशाली हो उपमन्यु, आज से पार्वती तुम्हारा माता हूँ और मैंने तुम्हें अपना पुत्र मानकर क्षीर सागर दिया है। मैंने तुम्हें मधु दही अन्न घृत पान फल के सागर दिए हैं, मालपुओं का पर्वत दिया है, तुम्हें इन्हें ले लो। अब तुम्हारे पिता महादेव और माता जगदम्बा है, साथ ही में हमने तुम्हें अमर भी कर दिया। इसके अतिरिक्त तुम्हारी जो भी इच्छा है मुझसे वर मांगो। ऐसा कहकर महादेव जी ने उपमन्यु का आलिंगन कर उसका सिर सूंघा, यह तुम्हारा पुत्र हूँ, ऐसा कहते हुए मुनि देवी को दे दिया। देवी ने अपने कमल करों से प्रेम पूर्वक अपनी ओर
उसका सिर शूंगा और उसे कुमार तत्व प्रदान किया। साथ ही ब्रह्मा विद्या से भी उसे देवी ने संतुष्ट कर दिया। शिव जी ने भी दिव्य वर दिए, पाशुपात व्रत और चतुरता दी, निरंतर रहने वाला कुमार तत्व दिया। पश्चात उपमन्यु ने उन देवेश परमेश्वर से यह प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होकर अपनी अव्यभिचारिणी भक्ति दीजिए, अपने दासों में परम स्नेह का उनका सदैव सामिध्य दीजिए। फिर शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उपमन्यु ने कहा, शाम्ब, शंकर, सर्वदा अर्थात हे देव महादेव, हे शरणागत देवों के देव महादेव, शरणागत वत्सल, प्रसाद, करुणा सिंधु वत्सल, हे करुणा सागर, हे श्याम, हे शंकर जी प्रसन्न होइए। तब ऐसा सुनकर सबके वरदाता महादेव जी प्रसन्न से मुनि सत्तम उपमन्यु से कहा, हे पुत्र उपमन्यु, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया, तू मेरा परम भक्त है, मैंने जान लिया है, अब तुम्हें कोई दुख न होगा, अब तुम अजय अमर होकर सर्वदा तेज ज्ञान से युक्त रहोगे, तुम्हारे बांधव कुल और गोत्र सदा अक्षय रहेंगे। हे द्विजश्रेष्ठ, तुम्हारी मुझ में निरंतर भक्ति होगी। हे द्विजोत्तम, जब जहाँ रहोगे वहीं तुम्हारे आश्रम के समीप में रहूंगा। ऐसा कहकर करोड़ों सूर्यों के समान कांतिमान शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। उपमन्यु भी प्रसन्न हो उनसे वरदान पा अपनी माता के स्थान चले गए। इति शिव महापुराण का 35वां अध्याय समाप्त। शिव महापुराण का वायव्य संहिता का पूर्वार्ध भाषा अनुवाद संपूर्ण शुभमस्तु। अब हम कल शिव महापुराण का 7वां वायव्य संहिता का उत्तरार्ध प्रारंभ करेंगे। उसका पहला अध्याय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम